सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को होगी बड़ी भयंकर तबाही, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आ चुका है एक बड़ा अपडेट। 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,44,000 का, 24,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,18,000 का। इंडिया विक्स के अंदर 2% का रीटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में भारी दबाव गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर आया 400 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन, जिससे बाजार के अंदर सोमवार को भारी वोलेटिलिटी बाजार के अंदर देखने को मिलेगी भयंकर मोमेंट के साथ। आज निफ्टी की साइड देखें तो 34 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 350 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिखाता है। यानी बाजार ऊपर के लेवल से फिर से एक बिकवाली करता हुआ नजर आया, जो लगातार एफआई जो है मार्केट के अंदर बिकवाली का ट्रेंड में हावी हो चुका है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो खरीदारी भी देखी जाने को मिल रही है। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें, दो बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई, ये दो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, बिकवाली दबा के कर रहे हैं। यानी ऑप्शन के अंदर बिकवाली दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखी जा रही है। लेकिन नीचे से दो ऑपरेटर हैं जो रिटेलर है और एक प्रो ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर खरीदारी भी कर रहे हैं। अब ये दो ऑपरेटर जो हैं छोटे वाले ऑपरेटर हैं, लेकिन ये बड़े ऑपरेटर की टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। यानी नीचे से खरीदारी करने की कोशिश बाजार जरूर करता है, लेकिन ऊपर के लेवल से बड़े ऑपरेटर का दबाव मार्केट के ऊपर बिल्कुल देखने को मिलता है, जिससे बाजार के अंदर हमें पूरी गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आता है। यानी ऊपर के लेवल पर बाजार संभल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। यानी बैंक निफ्टी ने आज वो गिरावट दिखा के साफ साफ संकेत दे दिया है कि भाई ऊपर के लेवल पर संभल पाना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ चुका है। तो ऐसे में आने वाला वीक हमारे लिए एक बड़ी वाली वोलेटिलिटी बाजार लेके आएगा, क्योंकि निफ्टी भी पिछले कुछ दिनों से साइडवे जोन में चल रहा है। यानी पूरी तरह से ट्रैप जोन हो चुका है। अब ट्रैप जोन में होता क्या है कि यहाँ पर कॉल वालों का प्रीमियम और पुट वालों का प्रीमियम दोनों में डीके लग जाता है, जीरो होने की तैयारी हो जाती है। तो ऐसे में डीके से बचने के लिए हमें एक बड़े लेवल का वॉच करना बड़ा जरूरी है। वैसे मैं लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है आपके साथ बिल्कुल शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और इस सपोर्ट का बिल्कुल फायदा भी उठा सकते हो। तो ये लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप सबने एक बात को नोटिस करना है, ये मैंने जो टाइम फ्रेम लगाया है ना, वीकली टाइम फ्रेम लगाया है, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक, ताकि कॉल वालों की एंट्री कहां पे बने और पुट वालों की एंट्री कहां पे बने, वो सीधे तौर पर हमें लॉजिक के साथ आपको समझाने में बिल्कुल देखने को मिलेगा कि कहां पे कॉल और कहां पे पुट। तो इसलिए यहां पर और कितना मार्केट गैप डाउन देने वाला है, या फिर मार्केट यहां से वापसी तैयारी करता हुआ नजर आए ऊपर के ट्रेंड की तरफ। तो अभी अगर हम देखें यहां पर उस सिनेरियो को देखने के लिए, ये लास्ट वीक की कैंडल है, ये पूरे वीक की कैंडल है। इस कैंडल को देखो, एक बियर बार कैंडल बनता हुआ नजर आया, यानी बियर बार बिग बार कैंडल। यानी बाजार के ऊपर कितने भयंकर वाला दबाव निफ्टी नेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो भाई बड़े लेवल पे अगर मार्केट अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो मार्केट में क्या है, दबाव तो पूरी तरह से साफ साफ संकेत दे रहा है। इतनी बड़ी कैंडल पिछली 3 कैंडलों के ऊपर, यानी खरीदार के ऊपर अगर बेचने वाला हावी हो रहा है तो समझो बाजार के अंदर कितना दबाव रहेगा। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर दबाव तो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सेशन से मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब यहां पर ऊपर तेजी के सिनेरियो बनाया था, यहां पर ब्रेकडाउन देखने को मिला था, फिर यहां पर ब्रेकआउट आया था, यानी रीटेस्ट प्राइस एक्शन ब्रेकआउट, ये बड़े टाइम फ्रेम पे आया था। यानी साफ साफ संकेत ने क्या कर दिया था, मार्केट ने ये लेवल को सपोर्ट बना लिया था और वही सपोर्ट आज मार्केट के पास एक बड़ा लेवल बन चुका है। अगर ये वाला लेवल अगर मार्केट तोड़ देगा ना, तो भयंकर वाली तबाही मार्केट के अंदर आएगी और वो तबाही मार्केट को कहां तक लेके जाएगी, नीचे 24,000 तक का एरिया। यानी 1000 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा तभी जब उस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये लेवल कौन सा है? ये वाला लेवल है जो मार्केट पिछले कुछ दिनों से सपोर्ट बना के बैठ चुका है। ये देखो बिल्कुल सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां टेस्ट हो रही है, यहां पे टेस्ट हुई है, इसके नजदीक यहां पे और यहां पे। ये एक तरह से बॉटम जोन है और ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। पिछले 4-5 सेशन से पूरा वीक इस जोन को रिस्पेक्ट बार बना के निकाल दिया निफ्टी ने, यानी सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो अभी हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा है? ये ठीक वही जोन आ चुका है भाई, बॉटम जोन है, ये वाला बॉटम जोन। ऐसे मार्केट ने बिल्कुल अभी भी इसी लेवल पे घूम रहा है।
अगर ये बाजार इस लेवल पे घूमता रहेगा तो समझो सपोर्ट तो है मार्केट, यानी जब तक इस लेवल के अबव है रिकवरी की चांसेस हैं बाजार के अंदर। लेकिन अगर यहां से ब्रेकडाउन आया तो ये वाली गिरावट फिर हमें 24,000 तक ले जाते हुए पीछे नहीं हटेगी, यानी पूरे बाजार के ऊपर गिरावट का दबाव का संकेत नजर आएगा जैसे ही इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है। 700 के ब्रेकडाउन के बाद 700 की ही पुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, पुट साइड का स्कैल्पिंग बड़े पॉइंटों के साथ। तो बाजार को इस लेवल को नजर बना के रखे हुए है मार्केट, जहां से अब इस लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर यहां पर बुलिश बिग बार कैंडल बने तो कॉल वालों की एंट्री हमें दोबारा से मिले और दोबारा से निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करता हुआ बाजार निफ्टी हमें नजर आए। लेकिन अभी बाजार इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, साइडवे बार क्लोजिंग होता है तो यानी मार्केट के ऊपर लेवल से दबाव जरूर डाला जा रहा है, लेकिन नीचे के लेवल से खरीदारी भी दिखा रहा है रिटेलर और प्रो। तो ऐसे में बाजार के लिए हमारे लिए मंडे सेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पूरे सेशन में यहाँ पर एक हाई लगाता हुआ नजर आया था। ये हाई था 9 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर को निफ्टी ने लगाया था 25,240 के लेवल को टेस्ट किया था। 25,240 के लेवल को टेस्ट करता है, थोड़ा सा डीपली चले जाते ताकि एक लेवल को और आसानी से समझ सके कि आखिरकार मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है। पहले तो बड़े वाले सिनेरियो को समझो कि मार्केट ऊपर के लेवल से देखो कि ऐसे गिरावट आई थी, ऐसे गिरावट आई थी बाजार में, ये गिरावट आई थी ना, बिल्कुल ये तो आपके सामने है भाई। अगर ये गिरावट ऐसे ही आई है तो बाजार के अंदर, तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये ट्रेंड लाइन एक इशारा करेगी मार्केट यहां पर। तो अब ये ट्रेंड लाइन आ चुकी है हमारे पास निफ्टी की साइड, और निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो ये वाला लेवल हमारे पास बिल्कुल बन रहा है। और एक एक लेवल से देखो रिजेक्शन कैसे आ रही है बाजार में। पहली रिजेक्शन ऐसे आई, फिर ब्रेकडाउन आया बड़ा, फिर बाजार इसी लेवल तक गया, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट। यानी बाजार कोशिश जरूर कर रहा है यहां से निकलने की, क्योंकि यहां से निकलेगा तो बाजार बड़ी तेजी दिखाएगा। लेकिन अभी इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है तो यानी बाजार में एक संकेत जरूर दे रहा है। तो इसलिए हमारे पास थोड़ा सा डीपली लेवल को देखें तो हमारे पास ये वाला जोन भी बन जाता है। देखो छोटी से छोटी स्कैल्पिंग को भी हम इग्नोर नहीं करने वाले हैं। तो भाई बाजार अगर यहां से ब्रेकआउट लेगा ठीक 25,000 के लेवल के अबव, अभी कहां पे क्लोजिंग देता है 24,960 के लेवल पे। अब अगर 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला लेवल टेस्ट होता है नजर आए स्ट्रॉन्ग लेवल पे 25,240 का एरिया रहेगा निफ्टी के पास। 240 के लेवल को ब्रेकआउट करे फिर ये वाला लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आए 25,500 का। ऐसे मार्केट लेवल टू लेवल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस की तरफ 25,640 की तरफ। ये लेवल रहेगा अपर साइड पे 25,640 का एरिया। यानी सीधे तौर पर देखें तो मार्केट के पास जब तक 25,000 के लेवल के अबव ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक संभावनाएं थोड़ी सी कम है। एक साइडवे बार बन रहा है, लेकिन 25,000 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो 240 की तरफ कॉल वालों का एरिया रहेगा। लेकिन 240 के अबव ब्रेकआउट आता है तो 500 की तरफ जाते हुए किसका एरिया है, ये भी कॉल। भाई ऊपर जाएगा तो बाजार कॉल वाले ही फायदा उठाएंगे ना, तो पुट वाले क्या कर सकते हैं। बात आती है पुट वालों की। कॉल वालों को तो देख लिया हमने कि कहां पे कॉल वालों की एंट्री बन सकती है, लेकिन पुट वालों के लिए एंट्री पोजीशन की अगर हम बात करें तो पुट वालों के लिए एंट्री पोजीशन यहां पे ब्रेकडाउन आता है। ये वाला ब्रेकडाउन आएगा 24,900 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो पुट साइड का स्कैल्पिंग हमारे लो पॉइंट तक रहेगा जो 7-8 तारीख को लो लगता हुआ नजर आया था। ये सपोर्ट एरिया था 24,700 का एरिया, यानी 200 पॉइंट का एरिया किसके लिए भाई, पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए रहेगा निफ्टी के अंदर। यानी सीधे तौर पर हमारे सामने निकल के आ चुका है कि कॉल वालों की एंट्री कहां पे बन रही है और पुट वालों की एंट्री कहां पे बन चुकी है। बिल्कुल आपको लॉजिक के साथ मैंने बताने की कोशिश जरूर की है। इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डालें निफ्टी के लेवल पर। ठीक 25,000 के लेवल पर देखें तो 2,44,000 का बड़ा कॉल राइटर। अभी हमने क्या बात किया था कि 25,000 के लेवल को भाई ब्रेकआउट करे तो लॉन्ग साइड की तेजी दिखा सकता है। 25,100 के लेवल पर देखें तो 1,36,000 की कॉल राइटिंग है। 200 और 250 के लेवल पर देखें तो 1,65,000 का, 300 के लेवल पर 1,32,000 का। तो मैसिव कॉल राइटिंग हमारे पास। अपर साइड पर रेजिस्टेंस का एरिया हमारे सेकंड तौर पर रहेगा 25,200 और 240 के लेवल पर टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया है। यानी 240 को मार्केट ब्रेकआउट करे तो लॉन्ग साइड की तैयारी करेगा बाजार 25,500 की तरफ निफ्टी के अंदर, क्योंकि 25,500 के लेवल पर देखें
1,84,000 का बड़ा कॉल राइटिंग मार्केट के पास बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। ऐसे में नीचे की साइड देखें तो 24,900 के लेवल पर पुट राइटिंग जो 1,18,000 का बना है, लेकिन 25,000 के लेवल पर देखो 2 लाख की पुट राइटिंग है, यानी मार्केट जो है सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट जोन रहेगा 24,900 का लेवल, 900 करे ब्रेकडाउन तो 24,700 के लेवल पर 78,000 का पुट राइटिंग जो सपोर्ट करेगा नीचे की तरफ बाजार को रोकने के लिए। यानी इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो 24,500 के लेवल पर 1,08,000 की पुट राइटिंग बनी है जो सपोर्ट का काम करेगी 24,500 के लिए। यानी 200 पॉइंट का एरिया किसके लिए है? पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए है। अब ऐसे में डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हम एक रेशो को चेक करके चलेंगे जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो, जो हमारे लिए बड़ा काम आता है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो की अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशो जो अभी निकल के आया बड़ा ही खतरनाक निकल के आ चुका है। 0.58 का रेशो निफ्टी के पास बना है, यानी निफ्टी के अंदर एक दबाव जरूर देखा जा रहा है ऊपर के लेवल से। तो हमारी नजरें कहां पे रहेंगी? 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव आ जाएगा और उधर से ब्रेकआउट भी हो जाएगा, और ब्रेकआउट करता है तो फिर 25,240 की तरफ निफ्टी अपने कदम बढ़ाता हुआ साफ सुथरा नजर आए। इंडिया विक्स की साइड देखें तो नीचे का एक सपोर्ट एरिया जरूर बनता हुआ नजर आया। यहां पर लगातार इंडिया विक्स इसी को लेवल को सपोर्ट कर रहा है, और अभी भी अगर हम देखें तो एक हैमर कैंडल डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आया है, नीचे से वीक हो जाता है जैसे ही नीचे जाता है, यानी बार बार नीचे को रिस्पेक्ट बना रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तो सपोर्ट तो मिल रहा है इंडिया विक्स को। अगर इंडिया विक्स यहां से सपोर्ट लेता है तो बाजार के अंदर इंडिया विक्स के अंदर तेजी और मार्केट के अंदर दबाव गिरावट बिल्कुल देखने को मिले। तो ऐसे में निफ्टी के साथ अगर हम देखें और बैंक निफ्टी की साइड, तो बैंक निफ्टी के अंदर 350 पॉइंट का ब्रेकडाउन बिल्कुल देखा जा रहा है, ये वाला आज का ब्रेकडाउन आया है। लेकिन लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ये सपोर्ट जो बन रही है ना मार्केट के पास, तो भाई अच्छे वाली सपोर्ट तो ऐसे बन रही है। देखो इस लेवल को हम क्या करेंगे, ये हम सपोर्ट के तौर पर एक रेक्टेंगल जोन बनाएंगे, और ये रेक्टेंगल जोन कोई छोटा मोटा रेक्टेंगल जोन नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम से हम डेली टाइम फ्रेम से रेक्टेंगल जोन बना रहे हैं। लेकिन ऊपर की साइड भी देखिए तो रेक्टेंगल जोन यहां से बन रहा है, ये वीक पॉइंट है, यहां से बाजार जाता है इसके लेवल के नजदीक। तो बाजार कहां पे फंस चुका है? स्पेशल बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस दायरे में फंस चुका है, नीचे का लेवल ये है और ऊपर का लेवल ये है। अब इस बाजार इस दायरे में रहता है तो ये एरिया तो भी बड़ा बन गया। अब ऐसे में हमारे लिए कॉल और पुट कहां पे बन सकती है जहां से हम फायदा कमा पाए, दो पैसे कमा पाए। तो इसलिए हमें इस दायरे से थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा कि मार्केट बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड जो दायरा बनाया है ये है 51,800, नीचे की साइड दायरा बनता नजर आया 50,900 का एरिया। यानी अभी अगर हम देखें करीबन 900 पॉइंट का दायरा बैंक निफ्टी बना के चल रहा है। इसको थोड़ा सा डीपली जाते हैं, थोड़े से लेवल के नजदीक आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें ये था देखो बॉटम जोन, यहां से बाजार ने रिकवरी लिया था, ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। चलो इस लेवल को भी हम क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन से तब्दील कर लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये जोन बन गया नीचे की साइड। और ये जोन कौन सा आ रहा भाई, 49,700 की तरफ निकल के आया है जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है नीचे के लो पॉइंट से। चलो थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास 50,200 का जो जोन बनाया है निफ्टी ने, ये 200 का जोन क्या है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का जोन है। यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा 49,700 की तरफ। थोड़ा सा डीपली और चले जाएं क्योंकि मार्केट ने देखो इतना बड़ा एरिया पेंडिंग छोड़ रखा है, तो इस एरिया के अंदर एंट्री करने के लिए बैंक निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, तो भाई नीचे की साइड जो बॉटम जोन बनाया है ये वाला देख रहे हो बिल्कुल नीचे की साइड, यहां पे बार बार मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है, ये ऐसे अभी भी ऐसे ही है। तो ये जो जोन बन गया है तो ये बड़ा काम करेगा, यानी इस लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो ये वाला लेवल, इससे ब्रेकडाउन आता है तो ये वाला लेवल, लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी चलेगा, और बैंक निफ्टी लेवल टू लेवल चलेगा तो एक अच्छे वाला प्रॉफिट देता हुआ नजर आए हमें नेक्स्ट वीक के अंदर। तो अभी क्लोजिंग कैसी हो रही है, साइड में क्लोजिंग होता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा डीपली नजर आए, डीपली मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के पास नीचे का सपोर्ट एरिया और ऊपर की साइड पुट साइड से हम देखें तो रिजेक्शन कहां से आ सकता है उस लेवल को भी सीधे तौर पर समझें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे
रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर बना है। इस रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करें तो बैंक निफ्टी के पास एरिया हमारे पास लॉन्ग साइड का लिए, इस एरिया को हम करके चल रहे हैं पूरा रेक्टेंगल जोन बनाए तो हमारे पास एक एरिया बन जाएगा। इस एरिया को हम पूरा रेक्टेंगल जोन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला लेवल का फायदा उठाएंगे। तो अभी हम देखें तो 51,700-800 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जरूर है। थोड़ा सा डीपली जाएं तो निफ्टी बैंक के पास ये वाला जोन बड़ा काम आने वाला है। ये वाला सपोर्ट देखना नीचे ही साइड 50,900 यहां से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे। नीचे का सपोर्ट एरिया रहेगा 50,200 का एरिया पुट साइड की स्कैल्पिंग जोन के लिए। ये एरिया किसके लिए है, पुट वालों के लिए। लेकिन ऊपर की साइड बाजार क्या करने वाला है, अभी बाजार जो है बैंक निफ्टी साइडवे जोन में बंद होता हुआ नजर आया है। इस साइडवे जोन से बाहर निकलेगा, यानी एक रेजिस्टेंस है हमारे पास एक अपर साइड पे, ये रहेगा 51,200 का एरिया। 200 से ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग साइड की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आए। अपर साइड पे कौन सा एरिया रहेगा, एक लॉन्ग साइड के लिए 51,500 से लेके 800 का एरिया। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस किसका एरिया रहेगा, कोल वालों का। अब सीधे तौर पर देखें तो कोल वालों का एरिया कहां बना है और पुट वाले कहां पे बनता हुआ नजर आया है, वो हमारे सामने पूरे लॉजिक के साथ समझ में आ चुका है। जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है वो बड़े आराम से समझ सकता है कि कैसे मार्केट के अंदर लेवल बनते हैं और कैसे आप भी बना सकते हो। इतना सब कुछ, इतना लंबी वीडियो जरूर होती है, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए होती है ताकि एक बार आप सीख जाओगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की तरफ एक बार नजरें डाल के चलें तो ठीक यहाँ पर हमें अच्छे वाली कॉल राइटिंग 51,000 के लेवल पर देखें तो 78,000 का नजर जरूर आया है। लेकिन इसी लेवल के अबाव 51,500 के लेवल पर 1,57,000 का बड़ा कॉल राइटिंग, 52,000 के लेवल पर देखें तो 1,86,000 का राइटिंग और 800 के जोन पर देखें तो 82,000 का राइटिंग बिल्कुल बना है। यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 51,500 जरूर है, लेकिन 500 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास 51,800 और 800 के ब्रेकआउट के बाद देखें तो 52,000 की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आए। अब इसमें टेक्निकल लेवल ये मैच खा रहा है तो ये बड़ा अच्छे वाला लेवल बन सकता है हमारे लिए मंडे सेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर डाटा भी टेक्निकल दोनों मैच हो रहे हैं। तो ऐसे में नीचे की साइड देखें तो 51,000 के लेवल को 1,53,000 की पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट किया गया है, जो नीचे का सपोर्ट जोन है। और वहां से हमने टेक्निकल देखा है कि 50,900 यानी 900 के नजदीक कौन सा है, 51,000 का एरिया, ये रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे बड़े अच्छे वाला सपोर्ट बार। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का ब्रेकडाउन 50,500 की तरफ देखें तो सपोर्ट है हमारे पास पुट राइटिंग के साथ 50,500। लेकिन 500 के नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 50,200 का एरिया बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया कौन सा है, ठीक एक तरह से 50,200 की तरफ। 200 के ब्रेकडाउन के बाद हम 49,000 की लाइन में आ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव या नेगेटिव, कितना गैप अप कितना गैप डाउन, ये सवाल आपके मन में जरूर घूम रहा है। लेकिन उन सबको पूरा क्लियर व्यू लेके आने के लिए आपको पूरा लॉजिक समझना जरूरी होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग अच्छे वाली कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होने के बावजूद अभी जो रेशो निकल के आ रहा है हमारे पास बड़ा ही लाजवाब बन के आया है, क्योंकि जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आया है 0.65 का रेशो रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब ऐसे में हमारे लिए नजरें कहां पे रहेंगी, ठीक एक तरह से 51,200 को ब्रेकआउट करता है तो 51,500 की तैयारी करे बैंक निफ्टी, और 500 के बाद करे तो 51,800 की तैयारी बैंक निफ्टी करे लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि नीचे से बार बार सपोर्ट ली गई है। यानी नीचे का सपोर्ट आज का लो पॉइंट के साथ भी देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट बना है 50,900 का एरिया, सपोर्ट काम करेगा। यहां से वापसी की रिकवरी कर सकता है बाजार, लेकिन इन लेवलों तक 51,200, 51,500, 51,800 ये लेवल हमारे रहने वाले मंडे सेशन के लिए बैंक निफ्टी के अंदर।